हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मेरे को एंकर कपूर साहब। किदा जी? मैं बढ़िया जी, तू सुनाओ। बढ़िया जी बढ़िया। और आज हम बात करने वाले हैं बड़े तगड़े मैच की, एल क्लासिको ऑफ आईपीएल, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है और मजा आने वाला है। और जब राइवलरी की बात आती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले ये दो टीमें आती हैं, एमआई वर्सेस सीएसके का मुकाबला, मैच नंबर 29 ऑफ आईपीएल। और ये हो भी रहा है कहां पे? आइकॉनिक स्टेडियम वानखेड़े। मजा आ वानखेड़े में हो रहा है। राइवलरी तो बहुत बड़ी है, बहुत पुरानी भी है, सालों से चलती आ रही है, बहुत पुरानी राइवलरी है। पर लेकिन कप्तान वो नहीं होंगे ना, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा नहीं होंगे आमने सामने, ऋतुराज गायकवाड़ और हार्दिक पांड्या होंगे आमने सामने। एग्जैक्टली नए नवेले कप्तान, और दोनों ही कप्तान इसी सीजन चेंज हुए हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ बनेंगे सीएसके कप्तान और वहां से हार्दिक पांड्या होंगे ऑफ कोर्स। और हार्दिक पांड्या तो बहुत आइडलाइज करते हैं भाई एमएस धोनी को, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं और वैसे चलने की ट्राई करते हैं। आपको पता ही है ऋतिक। हाँ, ट्राई कर रहे हैं और ट्राई करें, कोशिश है, और बाकी चीजें भी उनसे जो है सीखें, उसकी भी बात हम करेंगे आगे जाकर। पर लेकिन वही है कि ऋतुराज गायकवाड़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा इस बड़े मैच का प्रेशर झेलना और एब्जॉर्ब करके उसको जो है उस तरीके से खेल दिखाना एज ए कैप्टन, क्योंकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ इतने बड़े मैच में पहली बार उतरेंगे वो। एग्जैक्टली प्रेशर होगा, लेकिन पीछे माही भाई खड़े हैं ना, जब बड़ा भाई खड़ा हो पीछे तो टेंशन कम होती है इंसान को थोड़ा सा। वो तो है, है ना? बात तो सही है, बात तो सही है। और बात सही और आगे भी करेंगे हम कि स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर आप किस तरह से लाइव खेलते खेलते लाइव जीत सकते हैं रियल कैश। और ये सब चीजों के लिए आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो के अंदर। तो वीडियो में सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं अपने ज्ञानकारी सेगमेंट के बारे में। और ज्ञानकारी सेगमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे पिच रिपोर्ट की। तो ऋतिक, ओवर टू यू। अब बिल्कुल, और जैसे ही हम सारी चीजें पिच करते हैं अपनी धीरे धीरे करके लाइव खेलते खेलते कैसे आप जो है कैश रियल जीत सकते हो, वैसे ही मैं पिच रिपोर्ट बताता हूँ। पिच रिपोर्ट भी पिच कर देता हूँ मैं। पिच कर दो, ठीक है। तो वानखेड़े स्टेडियम की जो पिच है आप सब जानते हैं कैसी होगी, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। तो टिपिकली बैटिंग विकेट और सेकंड इनिंग्स में चेस करने वाली टीम के लिए ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस बढ़ जाती है, क्योंकि ड्यू आ जाता है और चेस करना आसान रहता है यहाँ पर। तो टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी का फैसला करेगी और चेस करना चाहेगी, क्योंकि ड्यू की वजह से बैटिंग और भी ज़्यादा ईजी हो जाती है। ऑफ कोर्स इजी तो हो जाती है, और यहाँ पे वानखेड़े में चेस करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और रन्स भाई सब कितने ज्यादा बनते हैं, बहुत रन्स बनते हैं। मतलब जहाँ पर एवरेज इनिंग का मतलब फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 180 प्लस है, तो मतलब कहीं ना कहीं यही चीज़ है, यहाँ पर रन्स बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखाई देंगे। एग्जैक्टली और राइवलरी देखने को मिलेगी नहीं मिलेगी वो एक सवाल रहेगा, लेकिन हेड टू हेड क्या कहता है, किसका पलड़ा वहां भारी है वो बताओ जरा। तो दोनों टीमों के बीच में यानी सीएसके और एमआई के बीच में अभी तक टोटल 36 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से एमआई ने 20 मुकाबले अपने नाम करे हैं और चेन्नई सुपर किंग्स ने 16 मुकाबले अपने नाम करे। मुंबई इंडियंस जो है उनका पलड़ा यहाँ पे भारी है ऋतिक। और यहाँ पे देखेंगे कि सीएसके की टीम क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा वो गैप जो वो कम करने की कोशिश करेगी, या फिर एमआई जो ट्रैक पर आ चुकी है और उनकी जो बल्लेबाजी है बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और अपने घर पे खेलेंगे तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है ये टीम। तो कहीं ना कहीं निगाहें रहेंगी सूर्य कुमार यादव पे भी भाई। मैं तो उनका इस बार भी स्टॉक खरीदने वाला हूँ। लास्ट में जो भी खरीदा जब एमआई खेली थी, और मैं तो रियल कैश जीता था और साथ साथ स्टार्स प्रो पे भी खेला था, मज़ा आया था। तो सूर्य कुमार यादव पे निगाहें रहेंगी। और क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी इतनी अच्छी होती है, तो इधर से भी सीएसके की टीम में भी काफ़ी सारे बल्लेबाज होंगे जिन पर निगाहें रहेंगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की एक्चुअली, कि क्या कहते हैं वेन्यू स्टैट्स। अब बिल्कुल मैं बता देता हूँ। वानखेड़े स्टेडियम के जो मैदान के आंकड़े हैं, T20 में कितने मैच हुए हैं, पहले इनिंग में बल्लेबाजी का कितने मैचेस जीते हैं ऐसे करते हुए, सेकंड इनिंग में कितने जीते हैं, उसके बारे में बात करें। टोटल मैचेस वानखेड़े स्टेडियम में T20s में 112 हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 51 मैचेस जीते हैं और बैट सेकंड यानी चेज करने वाली टीम ने 61 मैचेस जीते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर वानखेड़े का जो ओवरऑल वेन्यू स्टैट है वो। अब बात कर लेते हैं जरा कि कौन सी प्रोबेबल 11 होने वाली है इन दोनों टीमों की। तो सबसे पहले होम टीम आप बताओगे? होम टीम बता दो। तो मुंबई इंडियंस की प्रोबेबल 11 कुछ ऐसी रहेगी। रोहित शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, मोहम्मद नबी, श्रेयस गोपाल, जसप्रीत बुमराह, जिराल्ड क्वेट्जी और आकाश मडवाल। तो ये तो हो गई एमआई की टीम की बात। अब चलते हैं सीएसके की टीम की तरफ कि उनकी प्रोबेबल 11 किस तरह से दिखती है। ऋतुराज गायकवाड़, रचिन रविंद्र, अजिंक्य रहाणे, डैरेल मिचेल, समीर रिजवी, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, शार्दुल ठाकुर, मुस्तफिजुर रहमान, तुषार देशपांडे एंड महीश थिकशाना। तो भाई ये तो बात हो गई सारी स्टैट्स की, ज्ञानकारी सेगमेंट की आपने बता दिया। दिल दिमाग और डेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी एनालिसिस करने के लिए, उसके बारे में हमने जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं कि यार ये जो हमने दिल दिमाग डेटा की बात कर रहे थे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे कहाँ पे? हम करेंगे आज के बाजीगर सेगमेंट में। और सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल टीम की। यहाँ पे क्लासिक टीम क्या कहती है आज की ऋतिक?
हाँ, तो मतलब क्लासिक फैंटेसी बनाना भी बहुत जरूरी हो जाता है और हमने इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाया है। Okay. दिल थोड़ा सा कम रखा है क्योंकि फैंटेसी बनाते हुए थोड़ा सा हमें इसके बारे में भी सोचना होता है, थोड़ी सी मॉनिटरी इनटेक के बारे में भी सोचना होता है, तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है। तो उसके हिसाब से क्लासिक फैंटेसी टीम सीएसके की कुछ ऐसी रही। विकेट कीपर्स में ईशान किशन, बैटर्स में रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रचिन रविंद्र, ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, बॉलर्स में जसप्रीत बुमराह, जिराल कोहली और मुस्तफिजुर रहमान। वाइस कैप्टन रहेंगे इस टीम के सूर्य कुमार यादव और कैप्टन रहेंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो ये तो हमने बना दी क्लासिक फैंटेसी। जी, कैप्टन चुन लिया, वाइस कैप्टन चुन लिया, पर लेकिन मान लो कि जो कैप्टन मैंने चुना है, वाइस कैप्टन चुना है या कोई भी खिलाड़ी है, मतलब मुझे परफॉर्म नहीं करके देते या मतलब ठीक से नहीं बैठ रहे, तो मैं आगे क्या करूँ? तो आगे क्या कर सकते हैं आप? आगे आप ये कर सकते हैं कि जस्ट इन केस आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर प्लेयर शायद से यहाँ पे ना खेले या इतना परफॉर्म ना करे, तो आप जाकर ना उनका जो स्टॉक है वो बाय कर सकते हैं शॉर्ट में, ताकि अगर जस्ट इन केस वो वहाँ से शॉर्ट रह जाते हैं कि जो फैंटेसी टीम है आपकी उसमें कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स है वो कम रह जाते हैं, तो उधर से शॉर्ट में जो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी उसके बदौलत आप थोड़ा सा गेन कर पाएंगे और वो लॉस जो है वो मिटिगेट हो जाएगा और ओवरऑल बैलेंस आउट हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो। तो ये डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी और उसके साथ साथ आप थोड़ा बच जाएंगे लॉस बेयर करने से। अच्छा, तो मतलब चलो ये तो मेरे को समझ आ गया। दूसरी चीज़ है कि मैं पहली इनिंग की टीम बना ली मैंने और टीम वो काफ़ी अच्छा भी कर गई और मेरे खिलाड़ी मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स भी जिता कर दे गए और मैं सोच रहा हूँ भाई आगे भी मेरे को ऐसी टीम चाहिए बढ़िया जो मेरे लिए करके दे। वो कैसे करके देगी? तो वो इस तरह से करके देगी ऋतिक, क्योंकि आप जो तड़प है वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे वो ज़्यादा को फुलफिल किया जाए। ये वाली जो है आपकी तड़प, इसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या है कि आपको बेसिकली करना है सेकंड इनिंग्स में जाके अपनी टीम बनानी है। स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सेकंड इनिंग्स की एक अलग टीम बना सकते हैं। तो आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स आपको समझ में आ जाएगा कि ये गेम किस तरफ जा रही है और उसके अकॉर्डिंगली जो भी चेजिंग साइड होगी और डिफेंडिंग साइड होगी उनके बेस्ट बॉलर्स और बैटर्स और ऑलराउंडर्स आप ले सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन वहाँ सेलेक्ट करें और सेम उसी तरह से जैसे पहले आपने टीम बनाई होगी वैसे बना सकते हो और ज़्यादा उस चीज़ को एम्पलीफाई कर सकते हो कि जितने फैंटेसी पॉइंट्स आप पहले जीत रहे थे और ज़्यादा जीत सकते हो। अब बात करते हैं यार एक और इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है स्टैट्स प्रो स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। और सबसे एक्साइटिंग मेरे को तो यही लगता रहता है कि लाइव खेलते खेलते ना लाइव जीत सकते हैं हम रियल कैश स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। और स्टैट्स प्रो में जाके आपको बस सवालों के जवाब देने हैं जो ऑलरेडी आप लोग वैसे ही बातचीत करते हुए दे देते हैं। कौन सी टीम टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करेगी या बल्लेबाजी करेगी, कौन सी टीम जीत सकती है, किसके ज़्यादा चांसेस हैं, ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप उसमें अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको रिटर्न्स भी रियल कैश के बदले में मिलेंगे ऑफ कोर्स। तो अब क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं लग रही है ना मेरे को। तो इनको बता ही देते हैं अपनी ऑडियंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस मैच के स्टैट्स प्रो के बारे में, कौन कौन से क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं और कैसे आपको खेलना है ये। तो स्टैट्स प्रो में अगर आप जाएंगे इस मैच से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएगा मुंबई विल विन द T20 मैच अगेंस्ट चेन्नई। अब मुंबई खेल रही है वानखेड़े के मैदान पे। हेड टू हेड में मुंबई की जो टीम है, हमने बात की थी ज्ञानकारी सेगमेंट में कि वहां पर भी पलड़ा जो है भारी है। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि शायद मुंबई की टीम जीत सकती है, लेकिन ये एल क्लासिको है, यहाँ पर नहीं पता होता है एंड तक भी कि एक्चुअली कौन सी टीम जीतने वाली है। और मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि शायद से मुंबई ना जीते, बिकॉज सीएसके के पास MS धोनी है और बाकी सारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं। स्पिनर्स उनके पास ज़्यादा बेहतर है मुंबई के कंपैरेटिवली। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है और मैं सीएसके की तरफ जाऊंगा और मैं वहां पर अपना ओपिनियन रखूंगा कि सीएसके जीत सकती है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुंबई जीत सकती है तो आप मुंबई पे येस कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है नहीं तो आप नो कर सकते हो, सीएसके को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। अब बॉलिंग तो ऑब्वियसली बात है करेगी टीम जो भी टॉस जीतेगी, क्योंकि चेजिंग करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है यहाँ पे और बहुत बड़ा मार्जिन है विनिंग परसेंटेज की अगर बात करो तो चेज करते हुए ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसके अलावा अगर थोड़ा सा और नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो एक सवाल आता है यहाँ पर कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 185 और मोर रन इन 20 ओवर्स। ऋतिक क्या लगता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? 185 रन बन सकते हैं 20 ओवर में या नहीं? भाई क्यों नहीं बन सकते? पिच रिपोर्ट वानखेड़े स्टेडियम की कुछ ऐसी है कि यहाँ पर रन्स बनेंगे, फ्लैट सरफेस रहेगा, बैटिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो रन बन सकते हैं। लेकिन यार स्पिनर्स जो हैं वो भी कामयाब होते हैं वानखेड़े की विकेट पे। होते हैं जरूर होते हैं, अगर थोड़ा सा ड्राई रह जाए तो होते हैं। एग्जैक्टली और यही ओपिनियन मेरा रहेगा कि शायद से यहाँ पे ना बने 180 रन। ऋतिक कह रहे हैं बन सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर स्पिनर सही तरीके से गेंद डालेंगे तो वहां पर ओपिनियन चेंज हो सकता है और मैं तो यहाँ पे कह रहा हूँ कि नहीं बनेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन यहाँ पर शेयर कर सकते हो। ऋतिक तो यस करने वाला है, मैं नो करने वाला हूँ। उसके बेसिस पे आप अपना ओपिनियन शेयर करें, आपका दिल दिमाग डेटा क्या कहता है, उसका एनालिसिस क्या कहता है। उसके बाद अगर हम चले एक और सवाल की तरफ, तो टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 7 और मोर रन इन फर्स्ट ओवर। क्या लगता है? 7 रन,
एक दो बाउंड्रीज आ सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर मुंबई पहला ओवर डाल रही होगी तो जसप्रीत बुमराह होंगे, क्या उनको 7 रन लग सकते हैं? सवाल रहेगा। मेरे को नहीं पता, मेरे को लगता है बन जाएंगे 7 रन, कोई बड़ी बात नहीं होती, चाहे जसप्रीत बुमराह हो या कोई और भी गेंदबाज हो, या इवन अगर पहले चेन्नई गेंदबाजी करती है तो भी मेरे को लगता है ईशान किशन कहाँ चुप बैठते हैं, रोहित शर्मा कहाँ चुप बैठते हैं। तो 7 रन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं येस पे जाऊंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं बनेंगे तो आप नो पे जा सकते हैं। आपको क्या लगता है ऋतिक? मेरे हिसाब से वही आपकी वाली बात, पर एक साथ में मैं एक्सेप्शन ये लेके चलूंगा कि हार्दिक पांड्या पहला ओवर देंगे जसप्रीत बुमराह को। ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज उनके लिए तो वो एक बहुत प्राइसी प्लेयर है कि भाई उनको बहुत ध्यान से डलवाने पड़ेंगे वो 4 ओवर, बट स्टिल मतलब मेरे हिसाब से बन जाएंगे 7 रन, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये तो हो गई स्टैट्स प्रो की बात। अब कर लेते हैं स्टॉक्स की बात। वो कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स होंगे जय जिन पर लॉन्ग पर जाके भी दाव खेल सकते हैं, शॉर्ट पर जाके भी दाव खेल सकते हैं। लॉन्ग पर ज्यादा भरोसा जताया जाए तो वहां पर भी जाके दाव खेला जाएगा, शॉर्ट पर अगर मान ली कम भरोसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पर भी आप इनका जो है प्लेयर्स पर दाव खेलकर वहां पर भी जो है भरोसा तो दोनों तरफ होगा ना, कि एक प्लेयर चलेगा और एक प्लेयर नहीं चलेगा, वो भी भरोसा ही रहेगा। तो भरोसा दोनों साइड है, भरोसा दोनों साइड है। वही तो कह रहा हूँ कि दोनों जगह पे दाव अपना खेल सकते हैं। हाँ, उसको भी कि बहुत 2 अच्छी लोगों चीज़ पे है। भरोसा था और फिर बाद में बस वही है, पर यहाँ पे तो गारंटी मिल जाती है ना स्टॉक्स में, वहां पर गारंटी नहीं थी जय। भाई वही है दर्द। क्या बोले, अब छोड़ो खैर, यार, आप 3 आगे। स्टॉक्स की बात कर लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट। सबसे पहला स्टॉक है सूर्य कुमार यादव का, जिनका लॉन्ग है ₹48 और शॉर्ट है ₹44। अगर आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव बहुत बड़े बड़े छक्के लगाएंगे, बहुत अच्छी पारी खेलेंगे अपने बल्ले से, क्योंकि वानखेड़े का स्टेडियम है, बैटिंग सरफेस है, फ्लैट पिच रहेगी, तो सूर्य कुमार यादव जमकर बल्लेबाजी से अपना रंग दिखाएंगे, तो आप लॉन्ग पर उनका दाव खेलिए। मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप लॉन्ग पर उनके दाव खेलिए। अगर आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव सीएसके के खिलाफ नहीं चल पाएंगे, 44 से कम आपको पॉइंट्स कमवा कर देंगे, तो आप उनके शॉर्ट 44 पर दाव खेल सकते हैं। अब आते हैं जसप्रीत बुमराह के स्टॉक पर, जिनका लॉन्ग है ₹56 और शॉर्ट है ₹52। अगर आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह 56 से ज्यादा पॉइंट्स आपको कमवा कर देंगे, जो कि देंगे, लॉन्ग पर जाइए उनके, तो आप उन पर ज्यादा इन्वेस्ट करके दिखाइए। और अगर आपको लगता है कि 52 से कम पॉइंट्स कमवा कर देंगे, तो आप शॉर्ट पर उनके इन्वेस्ट करिए। तो जसप्रीत बुमराह के बाद अगला स्टॉक है ऋतुराज गायकवाड़ का, जिनका लॉन्ग है ₹50 और शॉर्ट है ₹46। अगर आपको लगता है ऋतुराज गायकवाड़ रन्स बना लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप उन पर भरोसा जताना चाहते हैं, या कह सकते हो कि 50 पॉइंट से ज़्यादा आपको कमवा कर दे सकते हैं, तो आप उनके लॉन्ग पे इन्वेस्ट करें। अगर आपको लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ अपनी जो सीजन का शुरुआत करी थी उन्होंने थोड़ी सी डामाडोल फॉर्म से, आपको ऐसा लगता है कि एमआई के खिलाफ भी अच्छी बल्लेबाजी वो नहीं कर पाएंगे, तो आप जो है उनके शॉर्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप दोनों जगह पर अपनी चॉइस के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जय, एक सवाल था, वो सवाल ये है कि मैंने सूर्य का स्टॉक बताया, बुमराह का स्टॉक बताया, अब गायकवाड़ का स्टॉक बताया, तो आप तीनों बताओ रिस्पेक्टिवली, तीनों के कौन कौन से पे इन्वेस्ट करोगे, फिर दर्शकों को भी तो एग्जांपल देना है। सूर्य कुमार यादव का शॉर्ट रीजन ये है कि वो जडेजा के साथ उनकी जो मैचअप है काफी ज्यादा अच्छी है, तो जडेजा उनको टारगेट कर सकते हैं और विकेट निकल सकती है। Okay. और जसप्रीत बुमराह 2 विकेट तो निकाल ही लेंगे, तो मेरे को लगता है कि बहुत इजीली उनको तो लॉन्ग पे जाना चाहिए। और ऋतुराज गायकवाड़ का थोड़ा सा स्केप्टिकल हूं मैं, बट सिंस इट्स अ बैटिंग विकेट तो आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म वेल, क्योंकि वो थोड़ा लंबा समय विकेट पे गुजार के आए हैं पिछले मैच में और 50 लगाई थी, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे, तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग पे मैं तो जाऊंगा लॉन्ग पे। तो गाइस, देखा आपने कैसे जय ने अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर पूरी सारी चीजें एनालाइज करके अपना ओपिनियन वहां पे रखकर लॉन्ग और शॉर्ट पर इन्वेस्ट किया। आप भी उसके हिसाब से अपने लॉन्ग या शॉर्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, दिल दिमाग और डेटे का इस्तेमाल करके। जय, ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, पर लेकिन आपने सुना क्या? रोहित शर्मा को 3 बार आउट किया है दीपक चहर ने। मतलब आजकल तो पिटाई हो रही है उनकी नई गेंद से, पर लेकिन रोहित शर्मा के सामने तो वो आग निकालते हैं और जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करके दिखाते हैं। 49 बॉल्स पे रोहित शर्मा ने उनके खिलाफ 60 रन बनाए सिर्फ, और 122.24 का ही स्ट्राइक रेट है उनका सिर्फ उनके। भाई मैचअप बहुत अच्छा है, देखना होगा किस तरह से खेलता है रोहित शर्मा, बिकॉज फ्रीडम के साथ तो खेल रहे हैं, जो उनको कहा गया था कि फ्रीडम चाहिए और देनी है, जो बोल रहे थे फ्रीडम तो सबको चाहिए होती है, लेकिन मिलती तो सबको नहीं है, तो वो वाली बात है। और सीधे सीधा अब चलते हैं हम मुफ्त के ज्ञान की तरफ ऋतिक, और आज का मुफ्त का ज्ञान में प्रेडिक्शन जो आप है देते हो, क्या कहती है आज की प्रेडिक्शन? आज भी मैं वही दूंगा जो मैं पहले देता था, यानी प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन की आप दो ना, आप दो ना, वही उनका भी यही वो होना चाहिए जो ये सामने से, बिल्कुल। तो विनिंग प्रेडिक्शन की हम बात करते हैं दोनों टीम। तो जय, मुंबई इंडियंस के जीतने के जो चांसेस हैं वो है 55%, और चेन्नई सुपर किंग्स के चांसेस हैं 45%। 45%, ओके। यहाँ पे सीएसके थोड़ा सा पीछे चल रही है, लेकिन मेरे को लगता है कि सीएसके जीतेगी। आपको क्या लगता है? मुंबई की तरफ जा रहा हूँ मैं। अरे यार ठीक है यार, कोई बात नहीं, आपका ओपिनियन है, जो भी ओपिनियन है आप स्पोर्ट्स बाजी के स्टैट्स पर भी जाके लगा सकते हैं, हम भी लगाने वाले हैं। उसके साथ साथ एक और चीज़, बोनस स्टॉक किसका है वो मैं बताता हूँ आपको मुफ्त के ज्ञान में।
तो बोनस स्टॉक विल बी ऑफ मुस्तफिजुर रहमान, उनका लॉन्ग है 37 एंड शॉर्ट इज 33, तो उसके अकॉर्डिंगली आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके स्टॉक पे भी। और ऑफ कोर्स वन ऑफ द पर्पल कैप होल्डर्स की कंटेंडर्स की लिस्ट में ऑफ कोर्स आते हैं वो, और कम मैचेस में ज़्यादा विकेट्स निकाल चुके हैं, 10 के आसपास विकेट्स आएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पर जाके आप भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऋतिक अब चलते हैं, जरा हम खत्म हो गया आज का, तो चले मैच चले मैच भी तो देखना है। एग्जैक्टली मैच देखना है, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्लीज अपना जो पोर्टफोलियो वो डाइवर्सिफाई करें और रिस्पॉन्सिबली खेलें, ताकि जो ओवरऑल लॉसेज है आपके ना हो। और हम आगे आपको बता रहे हैं, ऑलरेडी सब कुछ दे रहे हैं थाली पे परोस के, तो यार लॉस तो वैसे भी नहीं आपको होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरा ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी लास्ट मिनट अपडेट्स होती हैं आपको मिल जाएंगी। टॉस के बाद कोई प्लेयर रिप्लेस होता है या कुछ भी होता है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी। उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपका सपोर्ट है उसको जारी रखना, और अगर अब तक नहीं फॉलो किया है या फिर लाइक किया है तो ज़रा कर देना, और साथ में यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग CG फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।